फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने का हर किसी का सपना होता है, उसके लिए इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट 11। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली यूज सेंटेंसेस इन हिंदी टू इंग्लिश। ओके, एक्सीलेंट 11। मैं हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी, आपको एक एक वर्ड मीनिंग बताऊँगी और आप केयरफुल्ली देखना, मेरे साथ सेंटेंसेस को रिपीट करना। ओके, यह बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट बिग डील। इट्स नॉट बिग डील। इट्स मतलब होता है यह, नॉट मतलब नहीं, बिग मतलब होता है बड़ा, डील मतलब होता है बात। यह कोई बड़ी बात नहीं है, इससे आपका भला होगा। इट विल डू यू गुड। अगर आपको किसी से कहना है इससे आपका भला होगा, तो इंग्लिश में कहेंगे इट विल डू यू गुड। वो ठीक है पर, जैसे आप किसी से बोलते हैं ना वो ठीक है पर, तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं दैट इज ऑल वेल एंड गुड बट। दैट इज ऑल वेल एंड गुड बट। खुशी है कि आप आ सके, ग्लैड यू कम। ग्लैड यू कम। खुशी है कि आप आ सके, तो हम कहते हैं ग्लैड यू कम। मतलब ये हिडन हिडन हैप्पीनेस होती है, जो अंदर से खुशी होती है, हम उसको दिखा नहीं पाते, हम इस तरह से बोलते हैं। जानकारी, जानकर खुशी हुई। जानकर खुशी है हुई कि, अगर आपको किसी से कहना है कि जैसे आपस में कोई अच्छी बात होती है, आपस में बात करते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं अरे जानकर खुशी हुई, जानकर खुशी हुई। तो हम इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लैड टू हियर दैट। हम कहते हैं ग्लैड टू हियर दैट। नेक्स्ट, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता, तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, कहते हैं आई कांट। कर सकता, जहाँ सकता या सकती सकते होते हैं वहाँ कैन का यूज होता है। यहाँ पर नहीं है तो कांट हो गया है, मतलब कैन नॉट भी बोलते हैं। आई कांट इवन इमेजिन। आई कैन नॉट इवन इमेजिन। ओके, नेक्स्ट, उसका मनोबल मत गिराओ। उसका मनोबल मत गिराओ। अगर इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हम डायरेक्ट नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डू का यूज करेंगे। डू नॉट पुल हर। डू नॉट पुल हर डाउन। डू नॉट पुल हर डाउन। उसका मनोबल मत गिराओ। उसका मनोबल मत गिराओ। इसको डू नॉट को हम डोंट भी कह सकते हैं। डू नॉट को हम डोंट भी कह सकते हैं। अपनी औकात में रहो। अपनी औकात में रहो, इसे कहते हैं इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे स्टे विद इन योर लिमिट। स्टे विद इन योर लिमिट। अगर हमें किसी से कहना है अपनी औकात में रहो, तो हम कहते हैं स्टे विद इन योर लिमिट। नेक्स्ट, इस तरह से आप सेंटेंसेस को मेरे साथ रिपीट करते रहिए, आपका इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी ग्रो होगा और आपकी आदत बनेगी इंग्लिश बोलने की। इंग्लिश बोलने के लिए आदत होनी चाहिए। मुझे चिढ़ाओ मत। अगर आप किसी से बोल रहे हैं मुझे चिढ़ाओ मत, गुस्से में हैं आप, बोले मुझे चिढ़ाओ मत, तो कहते हैं डू नॉट पुल माई लेग। डू नॉट पुल माई लेग, डोंट पुल माई लेग, इस तरह से भी बोल सकते हैं। क्या चल रहा है? हम गए अपने फ्रेंड्स या फिर किसी खास के पास, तो हम बोलते हैं क्या चल रहा है, तो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं व्हाट्सअप। व्हाट्सअप। ये सेंटेंस भी छोटा है और काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता है, व्हाट्सअप। हे गाइज व्हाट्सअप। सदा उसी तरह, तो आंसर इंग्लिश में देते हैं लोग सदा उसी तरह। सेम एज ऑलवेज। सेम एज ऑलवेज। ओके, रिपीट करते रहिए आप। छोटे छोटे सेंटेंसेस है और भी इजी वे में आप बोल सकते हैं इन सेंटेंसेस को, तो मेरे साथ रिपीट करते रहिए। ओके, क्या खूब। क्या खूब। अगर हमको किसी से कहना है क्या खूब है या बहुत अच्छा है, हम बोलते हैं ना, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ वंडरफुल। हाउ वंडरफुल। क्या खूब। क्या खूब। वंडरफुल मतलब होता है बहुत अच्छा भी, क्या खूब है।
अपनी अलग अलग जगह पे हम अलग अलग तरीके से इन वाक्यों को यूज करते हैं, जैसा कंडीशन होता है वहाँ का। यहाँ यह आप पर निर्भर करता है। यह आप पर निर्भर करता है, जैसे कोई काम है तो हम किसी से बोलते हैं ना, यह आप पर निर्भर करता है, ये चीज़ आप पे निर्भर करती है, यह काम आप पे निर्भर करता है, तो हम इंग्लिश में कह सकते हैं इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू। ओके, हम कहते हैं इट्स अप टू यू। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर इसी को हमें इंग्लिश में कहना है तो हम कहते हैं आर यू किडिंग? आर यू किडिंग? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तो हम कहते हैं आर यू किडिंग? किडिंग मतलब होता है मजाक करना, किडिंग मतलब होता है मजाक करना। जैसे कोई हंस रहा है बहुत, तो हम कहते हैं ना आर यू किडिंग? क्या तुम मजाक कर रहे हो? और कुछ अगर किसी से बोलना है और कुछ इसी को इंग्लिश में कहना है तो हम कहते हैं एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? और कुछ। और हम किसी के पास गए, हमें बहुत जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम कहते हैं जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी करो इस काम को। तो हम ये बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं चॉप चॉप। क्या कहते हैं? चॉप चॉप। जैसे हम लोग कहते हैं ना हुरी अप, हुरी, तो यहाँ पे चॉप चॉप कह सकते हैं, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम है या फिर आप कहीं जा रहे हैं, आपको बोलना है मेरे पास टाइम नहीं है, इसी को आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे? तो आप कहेंगे आई डोंट हैव इट टाइम, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम, आई डू नॉट हैव टाइम। डोंट को डू नॉट भी बोल सकते हैं, डोंट को डू नॉट भी बोल सकते हैं। पहले सावधान या फिर ध्यान से या सावधान, तो हम यहाँ बी कॉजन्स का यूज़ करते हैं, बी कॉजन्स। ओके, बी कॉजन्स, पहले सावधान या ध्यान से, तो हम कहते हैं बी कॉजन्स। किसी से कहना है कि मतलब ध्यान से करो, ध्यान से रहो, तो कहेंगे बी कॉजन्स। बिल्कुल नहीं, आपको कोई काम नहीं पसंद है तो आप कहते हैं ना बिल्कुल नहीं, तो हम कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। भगवान आपका भला करें, भगवान आपका भला करें। अगर आपको किसी से कहना है भगवान आपका भला करे, तो कहते हैं, इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। भगवान आपका भला करें, गॉड ब्लेस यू। मेरे साथ आप दिन भर में आप इंग्लिश यूज करते रहिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस को, छोटे छोटे वर्ड्स को आप इंग्लिश में बोलते रहिए, इससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी ग्रो होगी। मुझे आपको बीच में रोकने के लिए खेद है, मुझे आपको बीच में रोकने के लिए खेद है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। इंटरप्ट मतलब होता है रोकना या बाधा डालना या विघ्न डालना, तो हम वहाँ पे इंटरप्ट का ही यूज करते हैं। मुझे आपको बीच में रोकने के लिए खेद है। जैसे हम किसी से बात करते हैं, बीच में बोल देते हैं, फिर कोई भी चीज़ बतानी होती है तो हम कहते हैं आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। ओके, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हम किसी से बोलते हैं ना आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो हम इंग्लिश में कहते हैं यू आर वेस्टिंग माई टाइम, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। आनंद लें, आनंद लें, अगर किसी से कहना है आनंद लें तो कहते हैं एन्जॉय योर सेल्फ, एन्जॉय योर सेल्फ। आनंद लें, एन्जॉय योर सेल्फ। यह कितने का है,
यह कितने का है? अगर इसी को इंग्लिश में कहना है तो हम कहते हैं हाउ मच, हाउ मच इट, हाउ मच इज इट। हम कहते हैं हाउ मच इज इट, यह कितने का है। अगर हम किसी से पूछते हैं, हम दुकान पे गए कुछ सामान लेना है तो हम पूछते हैं ना हाउ मच इज इट, यह कितने का है। मैं इसे अस्वीकार करता हूँ, मैं इसे अस्वीकार करता हूँ। कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है तो आप कहते हैं ना मैं इसे अस्वीकार करता हूँ, तो हम इसे इंग्लिश में कहते हैं आई डिक्लाइन दैट, आई डिक्लाइन दैट। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। अगर हमको किसी से कहना है खुश हो जाओ तो हम कहते हैं cheer up, cheer up। चलो उसे, चलो उसे करते हैं, चलो उसे करते हैं। अगर हमें किसी से कहना है, कोई हमें काम करने का मन है, कोई हमारा साथी है तो हम बोलते हैं चलो उसे करते हैं, तो कहते हैं लेट्स डू दैट, लेट्स डू दैट, लेट्स डांस, लेट्स ईट। कुछ भी साथ जो किसी से बोलना है लेट्स डू, चलो उसे करते हैं तो कहते हैं लेट्स डू दैट। उससे किसने पूछा, उससे किसने पूछा। अगर इसी को इंग्लिश में कहना है तो कैसे कहेंगे, उससे किसने पूछा। तो हम इंग्लिश में कहते हैं वो हु आस्क्ड हर, हु आस्क्ड हर, क्वेश्चन मार्क। अगर कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आप क्वेश्चन मार्क जरूर यूज किया करिए। आप, आपका काम कैसा है, हम पूछते हैं ना आपका काम कैसा है तो हम इंग्लिश में बोलते हैं हाउ इज़ योर वर्क, हाउ इज़ योर वर्क। तो आंसर देते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इंग्लिश में हम कहेंगे प्रिटी गुड, प्रिटी गुड। इतना खराब नहीं, इतना खराब भी नहीं, इतना खराब भी नहीं। अगर हमको अपनी बात इस तरह से रखनी है इतना खराब भी नहीं, तो हम इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड। इतना बुरा भी नहीं, इतना खराब भी नहीं, तो हम कहते हैं नॉट बैड। हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद, हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। अगर हमें किसी से कहना है हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद तो हम कहते हैं थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस, थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस। मैं सचमुच आभारी हूँ, मैं सचमुच आभारी हूँ। अगर इसी को इंग्लिश में कहना है तो हम कहते हैं आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम रियली ग्रेटफुल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर इसी को इंग्लिश में कहना है तो हम कहते हैं नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। कृपया मुझे, कृपया मुझे सुबह 9 बजे कॉल करना, कृपया मुझे सुबह 9 बजे कॉल करें। अगर आपको किसी से कहना है कृपया मुझे सुबह 9 बजे कॉल करें तो हम इंग्लिश में कहते हैं प्लीज़ कॉल मी एट 9 AM, प्लीज़ कॉल मी एट 9 AM। अगर यही रात की बात होती तो हम PM का यूज करते, बोलते 9 PM। सुबह की बात हो रही है तो हम कहेंगे 9 AM। मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए, तो हम इंग्लिश में कहते हैं कम विद मी, कम विद मी। अगर हमको किसी से बोलना है मेरे साथ आइए तो हम कहते हैं कम विद मी। मैं सहमत नहीं हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ, तो इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं आई डोंट, आई डोंट एग्री, आई डो नॉट एग्री, आई डोंट एग्री, आई डो नॉट एग्री। आपका दिन
अच्छा हो, आपका दिन अच्छा रहे, आपका दिन अच्छा हो, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। हम इस तरह से बोल सकते हैं, हैव ए गुड डे या फिर हैव ए नाइस डे। क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? हम इंग्लिश में कहते हैं कुड यू प्लीज रिपीट दिस। देखिए, हिंदी सेंटेंस में प्लीज़ का प्रयोग नहीं हुआ है, कृपया का, लेकिन इंग्लिश में हम जरूर बोलते हैं। जहाँ हमें प्लीज़ का प्रयोग होना होता है वहाँ पे हम कुड का यूज करते हैं। ओके, कुड यू रिपीट प्लीज दैट। इसमें वास्तव में समय लगेगा, इसमें वास्तव में समय लगेगा, तो हम कहते हैं इंग्लिश में इट्स रियली टेक टाइम। इट्स रियली टेक टाइम। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।